मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने दरख्शा दूम का तीसरा चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ और सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो खुलासा है, जो उसके चैप्टर का निचोड़ है, मैंने उसको इस बोर्ड के अंदर लिखने की कोशिश की है। और इसके अंदर वो बातें हैं जिसका हर एक इंसान को जानना ज़रूरी है और जो इम्तहान के ज़माने में भी काम आएगा। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। अफसाना निगार किस्सा गोई, किस्सा लिखने वाले जो राइटर उसे कहा जाता है, और इनका शुमार किस्सा गोई के अंदर अहम लोगों में होता है। और ये जो इनका किस्सा था वो सिर्फ और सिर्फ नफ्सियात के ऊपर होता था और नफ्सियात ही इनका ख़ास मौजू था। और इनका एक अफसाना है जो बहुत मशहूर और मारूफ है, अनोखी मुस्कुराहट। ये उर्दू दुनिया के अंदर काफ़ी मकबूल और मशहूर हुआ। सैयद मोहम्मद मोहसिन अफसाना निगार ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अफसाने का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट है। यह अनोखी मुस्कुराहट ऐसी है जो उर्दू दुनिया के अंदर काफ़ी मकबूल और मशहूर हुआ, यानी काफ़ी शोहरत पाई। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1990 को हुई। कहाँ हुई? पटना में वाक़ई हुई। यानी इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। और इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। और इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान 1926 के अंदर राम मोहन राय समीनरी पटना से किया। और 1928 के अंदर पटना कॉलेज से आईए किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन 1931 के अंदर नफ्सियात के अंदर बीए ऑनर्स किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन 1931 के अंदर नफ्सियात के अंदर बीए ऑनर्स किया। और 1934 के अंदर नफ्सियात में पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया। और 1938 के अंदर पटना कॉलेज में शोबे फलसफा आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1938 के अंदर पटना कॉलेज में शोबे फलसफा, मंतिक व फलसफा के अंदर आर्जी तौर पर, आर्जी तौर का मतलब ये होता है कि बहाली तो हुई लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बल्कि चंद साल के लिए, चंद महीने के लिए, उसको आर्जी तौर पर कहा जाता है। तो आर्जी तौर पर शोबे फलसफा में पटना कॉलेज के अंदर ये लेक्चरर बहाल हुए। कब? 1938 के अंदर बहाल हुए। और 1948 के अंदर पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1948 के अंदर पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात के अंदर मुस्तकिल तौर पर, यानी मुस्तकिल तौर का मतलब ये कि जब तक उनकी ज़िंदगी हयात से है तब तक के लिए उन्होंने शोबे नफ्सियात के अंदर मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। और 1953 के अंदर शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए। सदर कहते हैं कि अगर एक कॉलेज के अंदर 10 उस्ताद हैं, 10 मास्टर हैं, तो उनके जो हेड होते हैं उन्हें सदर कहा जाता है।
और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वहाँ के जो उस्ताद होते हैं, मास्टर होते हैं, वो एक किसी मास्टर को अपना सदर मुंतखब कर लेते हैं। तो शोबा नफ्सियात के अंदर 1953 में सदर शोबा नफ्सियात ये मुकर्रर हुए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, और 1974 के अंदर मुलाजमत से ये सुबुकदोश हो गए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 1974 में अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, इन्होंने अफसानों का मजमुआ भी लिखा है और नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ भी लिखा है और शेरी मजमुआ भी लिखा है। उसका नाम क्या क्या है आइए देखते हैं। अफसानों का मजमुआ, उसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने जो अफसानों का मजमुआ लिखा है उसका नाम अनोखी मुस्कुराहट है। नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, उसका नाम नफ्सियाती ज़ाविये। शेरी मजमुआ जख्म के फूल, शेरी मजमुआ जो लिखे हैं उसका नाम जख्म के फूल है। सैयद मोहम्मद मोहसिन इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी नफ्सियाती कहानी लिखे हैं जो काबिल तारीफ है और वो लोगों के दरमियान शाये भी हुई है, लोगों के दरमियान किताब की शक्ल में आई भी है। सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। 1973 के अंदर सैयद मोहम्मद मोहसिन अपने अहलिया के साथ यानी अपनी बीवी के साथ हज का फरीजा भी अंजाम दिया है। 1973 में अहलिया के साथ हज किया था और इनकी जो वफात होती है यानी जब ये दुनिया से रुखसत होते हैं उस वक्त का ज़माना जो था यानी इनकी मौत का ज़माना 2002 था और इनकी जो मौत होती है किस हाल में होती है, कहाँ वाक़ई होती है, तो बताया जाता है किताब के ज़रिए कि इनकी जो मौत होती है वो दिल्ली के अंदर होती है और इलाज के दौरान होती है। इनकी मौत इलाज के दौरान दिल्ली में इनकी मौत हुई। और इसके आगे जो फिरार है ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ही की फिरार लिखी हुई है। आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। मुख्तसर तयीन सवालात। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? यहाँ पटना में हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई। ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? यहाँ देखिए, ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना कौन सा है? जवाब फिरार। यानी ज़ेर निसाब का मतलब हुआ इस किताब के अंदर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना लिखा हुआ है। जो आगे यहाँ यह है सैयद मोहम्मद मोहसिन और उसी के आगे ये जो फिरार लिखा हुआ है यही डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है फिरार की शक्ल में। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताएं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? यहाँ हम लिखे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे।
ये तो मुख्तसर तरीन सवालात हुआ। अब आइए फिरार के अंदर किसका किरदार पेश किया गया उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस अफसाने के अंदर जो फिरार की शक्ल में है, इसके अंदर महमूद का किरदार सामने आता है, जो इल्म हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार किए रहता है और अपने आप को मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल करने के लिए वक्फ कर देता है। और ये हॉस्टल के अंदर इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है पढ़ने के अंदर कि दूसरे लोग उस पर रश्क करते हैं। ये एक अजीब अंदाज के अंदर और एक अजीब तरीके से अपनी ज़िंदगी हॉस्टल के अंदर गुजारता है तालीम हासिल करने के लिए। और इसकी जो पहचान होती है मेहनती तालिब इल्म के तौर पर, मेहनती बच्चे के तौर पर इसकी पहचान होती है हॉस्टल के अंदर। लेकिन जब लोग देखे, उनके साथी देखे कि ये पढ़ने के अंदर बहुत मेहनत और कोशिश कर रहा है, तो लोग इसके पीछे लग गए, इसको बहकाने के अंदर लग गए और इसको सैर व तफरीह के अंदर, घूमने फिरने के अंदर की बातें करने लगे कि चलो हम लोग एक दिन घूमते हैं फिरते हैं। लेकिन वो एक नफसियाती उलझन का बहरहाल शिकार रहता है। बचपन में अपने घर में माँ की सख्त मिजाजी और बाप की बेजा हुक्मरानी का मंजरनामा उसे लाशूरी तौर पर औरत से मुंतफिर कर देता है, अलग कर देता है। इस नफसियाती कैफियत में हुसूल तालीम के बाद और अच्छी तरह मुलाजमत में दाखिल होने के बाद जब वो शादी करता है और शादी की पहली रात ससुराल में औरत के घर के अंदर दाखिल होता है, तो उसे अपने घर का वो कठिन माहौल नजर आने लगता है, सामने आने लगता है, जहां औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती है, उसको जलील करती रहती है, परेशान करती रहती है। और जब ये तमाम चीजें उसके ज़हन में आता है तो इन तमाम चीज़ों के सामने आने की वजह से वो अपनी शख्सियत को नामुकम्मल कर देता है और उसकी शख्सियत उसको नामुकम्मल बना देती है। ये फिरार का खुलासा हुआ। और आगे जो मुख्तसर सवालात और तवील सवालात है, इंशाअल्लाह इसे कल पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है कि जो बच्चे को पढ़ने तो आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है, या पढ़ने भी नहीं आ रहा, लिखने भी नहीं आ रहा है, तो उसका आसान तरीका ये है कि वो बच्चा उस चैप्टर का बस 3-4 लाइन रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करे और उसे 2-3 मरतबा देख कर लिखने की कोशिश करे और फिर उसे ज़बानी लिखने की कोशिश करे। अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि वो चंद महीनों के अंदर उसे धीरे धीरे पढ़ना भी आ जाएगा और धीरे धीरे लिखना भी आ जाएगा, ताकि वो बाद में बआसानी वो लिख भी सकता है और बआसानी पढ़ भी सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर मेहनत शर्त है। मेहनत करेंगे कामयाबी मिलेगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाबी हमें कभी भी नहीं मिल सकती है। और जो बाकी सवालात रह गए इंशाअल्लाह उसे कल फिर आपके सामने आकर बताया जाएगा। फ़क़त वस्सलाम।